नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्या कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आप एक वृत्त है, उसमें एक त्रिज्याखंड बना हुआ है जिस पर का कोण कितना है, 60 डिग्री का है। आपको मैंने बताया था कि वृत्त का त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। कैसे है देखिए, इसको हम हल करेंगे। ये मेरे पास ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र O है और वृत्त पर स्थित दो बिंदु A और B है। इन दोनों को A और B को केंद्र O से मिला दिया तो OA और OB क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। और जो त्रिज्या आपको दी है वो कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्याखंड, ये जो त्रिज्या OA और OB से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है, OAB है। ये त्रिज्याखंड हो गया। इस त्रिज्याखंड का केंद्र पर बना कोण कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो ये है। ये OAB क्या है, त्रिज्याखंड बन गया है। ठीक है, तो अब देखिए हमको त्रिज्या दी हुई है, R बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण क्या है, कोण AOB बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने त्रिज्याखंड का फॉर्मूला बताया था आपको। त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड वृत्त के त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान आपके पास रखेंगे, थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है, 60 रखा और ये 360, पाई का मान 22/7 और R आपके पास कितना दिया हुआ है, 6। तो R स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर होगा, अर्थात 6 का वर्ग, 6 की 2 बार गुणा कर देंगे तो ये आया आपका 60 अपॉन 360 और ये 22/7 गुना 6 गुना 6। तो अब काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 चंग 36, तो ये 6 आएगा और इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी आपके पास बचा यहाँ पर 22/7 गुना 6। तो 6 दूनी गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल OAB का मान कितना होगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। आपको वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप देखिए ये मेरे पास एक वृत्त है, इसकी मुझे परिधि दी हुई है, इसका एक केंद्र है O। तो चतुर्थांश का मतलब वृत्त का एक चौथाई भाग। ठीक है,
ये केंद्र O हो गया और ये AB वृत्त की जीवा कहलाई या वृत्त का व्यास, सबसे बड़ी जीवा है AB और CD ये। तो अब देखिए वृत्त को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया और चौथा भाग ये हो गया। यानी कि BOC पहला भाग है, COA दूसरा भाग है, AOD तीसरा भाग है और DOB चौथा भाग है। ठीक है, तो अब जब वृत्त का एक पूरा चक्कर कंप्लीट पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा यहां से शुरू करते हैं तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री हुआ। वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में, वृत्त का एक पूरा चक्कर करने में केंद्र पर कोण बनता है 360 डिग्री का। और चतुर्थांश की बात कर रहा है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश, तो 360 को आप 4 से भाग कर देंगे तो 90 डिग्री, अर्थात एक यहां पर ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब ये 90 प्लस 90 180 और 90 270 और 90 360 डिग्री हो गया। चतुर्थांश का मतलब उसको 4 भागों में डिवाइड करना है, तो इसलिए मैंने 360 डिग्री को 4 से भाग कर दिया। तो 91 चतुर्थांश का क्या होगा? वृत्त का चतुर्थांश में कोण एक चतुर्थांश का कोण क्या होगा? चलिए 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है मुझे? वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है। और आप जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो ये 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर होगा और 2 पाई का मान 22/7 और ये r बराबर 22। ठीक है, तो 22 दूनी 44 r/7 बराबर 22। अब तिरछी गुना कर देंगे, कैची गुना, आमने सामने, इसकी गुना इसके साथ और इसकी गुना इसके साथ, जैसे कैची चलती है ऐसे। ठीक, तो आमने सामने गुना हो गई। तो क्या है आपका यहां पर 44r बराबर 7 गुना 22 और r बराबर, ये 44 अब गुना में है तो r बराबर में सेपरेट निकालना है, तो ये भाग में चला जाएगा। 7 गुना 22/44, तो 22 दूनी 44, तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो मुझे वृत्त की क्या त्रिज्या का पता चल गया, यानी कि OA, OC, OB और OD क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये 7/2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7/2 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7/2 सेंटीमीटर और ये भी 7/2 सेंटीमीटर होगी। तो मुझे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त के। तो चतुर्थांश 4 चतुर्थांश है और एक चतुर्थांश के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, तो चतुर्थांश वृत्त के एक
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बराबर क्या होगा, आप इसको त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। बी ओ सी ये भी तो एक त्रिज्याखंड है, और ए ओ सी यानी कि ये देखिए ये भाग ये त्रिज्याखंड हो गया। बी ओ सी और ए ओ सी ये भी त्रिज्याखंड होगा एक, और ए ओ डी ये भी त्रिज्याखंड हो गया। बी ओ डी ये भी एक त्रिज्याखंड हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 90, ये कोण कितना है 90, 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 90 हुआ और ये 360, पाई का मान 22/7 और ये 7/2, 7/2। तो 90 से ये कैंसिल हो गया 4, और आपका 1 7 से 7 कैंसिल, और ये 11 आया, 11 सते 77 और 4 दूनी 8, तो यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो इसका ये सवाल क्या था, हमें एक वृत्त की परिधि दी हुई थी 22 सेंटीमीटर और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। और वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो परिधि का क्या सूत्र क्या होता है वृत्त के, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 22, तो 22 दूनी 44 आर बटा 7 बराबर 22, इसकी हमने तिरछी गुना कर दिया। तो और आर बराबर 7 गुना 22/44, 22 दूनी 44, तो 7/2 आ गया। मेरी त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या मुझे पता हो गई, 7/2 आ गई। और वृत्त के एक चतुर्थांश का मुझे क्षेत्रफल निकालना था। वृत्त के एक चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है 90, क्योंकि उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसलिए प्रत्येक के उस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90/360 पाई आर स्क्वायर, तो 90/360 गुना पाई का मान 22/7 होता है, आर बराबर 7/2 है, तो आर स्क्वायर है, तो 7/2 की 2 बार गुना किया। 90 चौका 360 होता है, और 2 से 22 को काटा 11, और 7 ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल आउट हो गया। तो 11 गुना 7 और 4 दूनी 8, तो 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। और डायरेक्ट आप चतुर्थांश का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको बहुत इंजॉय के साथ करना है। क्या कहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। जो ये घड़ी की सुई की जो लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर, ये वृत्त क्या दी है, उसकी त्रिज्या दी है। आपने देखा होगा घड़ी जो है एक वृत्त के आकार की है। ये देखिए मैंने एक ये वृत्त बनाया, ठीक है। घड़ी में क्या होता है, ये 12, यहाँ पे 12 बजते हैं, 12 है, और इसके सामने वाला ठीक 6 होता है, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे 9 होता है और यहाँ पर 3 होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आमने सामने होते हैं 3। तो यहाँ पर कितना हो गया 1, और यहाँ पर ये कितना हो गया 2, और ये यहाँ पर 4 हो गया, और ये यहाँ पर 5, और ये केंद्र हो जाता है O, ठीक है। और ये 6, तो ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये मेरा 11 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये बड़ी सुई जो है ये दी है आपको घड़ी की, ये मिनट वाली सुई, ठीक है। अब ये कहाँ, यहां से यहां आती, यानी कि यहां से यहां तक क्या हुआ 5 मिनट। ये पहले 12 पे थी, 12 से यहां पर आ गई 1 पर, तो ये 5 मिनट हो गई, यहां पर पहुंची। तो ये वहां से यहां तक इसको 5 मिनट लगे। और ये कह रहा है कि कितने डिग्री का कितना त्रिज्याखंड इसने यहां से यहां तक ये कवर किया है।
ये ए मान लीजिए, ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं 5-5 मिनट, यानी कि 12 से 1 पे आएगी तो घड़ी वाली सुई तो 5 मिनट हो जाएगी, फिर 2 पे आएगी तो 10 होगा, और 3 पे आएगी तो 15 मिनट हो जाएगा, तो 5-5 इंक्लूड होता चला जाएगा। तो वो कि 12 पे थी, मैंने मान लिया सपोज दैट ये 12 पे थी, 12 से ये 1 पे आई तो ये 5 मिनट का 5 मिनट लगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एरिया ये कवर्ड करती है ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है, लेकिन मुझे क्या पता है, एंगल पता नहीं है। तो घड़ी की घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60 मिनट में वृत्त के केंद्र पर कोण बनाती है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे यहाँ सपोज दैट ये 12 से चलना शुरू होती है, फिर 1 पे आती है, फिर 2 पे आती है, फिर 3 पे आती है, फिर 4 पे आती है, फिर 5 पे आती है, 6 पे आती है, 7 पे आती है, 8, 9, 10, 11, फिर 12 पे चली जाती है। तो यानी कि इसका एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है 12 से 12 तक। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का। अब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 360 को 60 से भाग कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5 मिनट में वृत्त के केंद्र पर कोण बनाती है कितना? 5 गुना 6 डिग्री अर्थात 30 डिग्री। तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का कोण बना। 30 डिग्री का कोण बना। तो जो इसकी घड़ी की जो सुई की लंबाई है, ये OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या हो गई, और ये भी त्रिज्या, यानी कि 14 सेंटीमीटर दी। अब मैंने केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री का निकाल दिया। तो त्रिज्याखंड मुझे क्या वृत्त की त्रिज्या पता चल गई? वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर 14 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र पर जो कोण बना हुआ है कोण AOB बराबर 30 डिग्री। तो त्रिज्याखंड OAOB त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल आप सूत्र में रख दीजिए। सूत्र आपको ज्ञात ही है, मैंने बताया ही है, θ/360 पाई r²। तो रखिए वैल्यू, थीटा बराबर आपके पास 30 डिग्री है और ये 360 डिग्री है, पाई का मान 22/7 है, और r बराबर आज 14 रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो 2 बार गुना हो जाएगी। तो 30/360 और ये 22/7 और ये 14 गुना 14। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 6 की 12 होगा, और फिर 2 तिया 6 होगा, और ये 11 होगा, 11 चौक फिर आपका आ जाएगा 11 गुना 14/3, यानी कि 11 चौक 44 का 4 हासिल को 4, 11 कम 11 और 4 15, यानी कि 154/3
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिज्याखंड घड़ी की सुई द्वारा जो बना है 5 मिनट में, जो क्षेत्रफल, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्याखंड का 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको आसानी से भी समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि वृत्त के एक पूरा चक्कर तय करने में वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और वो 5 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट, तो आपको 1 मिनट में निकाल लेंगे आप। 360 को 60 से भाग करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। 360 को 60 से भाग किया तो 6 डिग्री आया, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 मिनट में कह रहा है, तो 5 गुना 6 तो बराबर 30 डिग्री, यानी कि वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनेगा घड़ी की सुई द्वारा। ठीक है, तो बिंदु ए से बी से आने में उसको जितना क्षेत्रफल उसने कवर किया, जो त्रिज्याखंड बना उसका क्षेत्रफल मुझे निकालना था। AOB बना हुआ है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको, R जो है क्या होगी आपकी घड़ी की जो सुई की लंबाई है वही इसकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्याखंड की त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, कोण AOB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री आप मिला है। तो त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल θ/360 पाई R स्क्वायर इसमें रखा, इसको कैलकुलेट किया तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपको जो कमी इसमें समझ में नहीं आता उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं इसको अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप जब इसको पसंद करेंगे तो आपकी पसंद से ही हमारी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।